पत्रकारिता, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, आज अपने ही सिद्धांतों को खो चुका है। कभी ये सत्ता के खिलाफ सच बोलने का हथियार हुआ करती थी, लेकिन अब ये सत्ता के हित में नैरेटिव गढ़ने की मशीन बन चुकी है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि पत्रकारिता पर एक विशेष जाति के लोगों का वर्चस्व इस हद तक हो गया है कि वो खबरों का रुख तय करते हैं, समाज में द्वेष फैलाते हैं और सरकारों को अपने एजेंडे के हिसाब से नियंत्रित करते हैं। इनकी संख्या भले ही कम हो, लेकिन अखबारों के संपादकीय पन्नों से लेकर बड़े मीडिया संस्थानों के शीर्ष पदों तक हर जगह इनका कब्जा है। सरकारें इनके इशारों पर नाचती हैं और ये पत्रकारिता को निष्पक्षता से दूर ले जाकर इसे सत्ता के प्रचार तंत्र में बदल चुके हैं। पत्रकारिता का मूल सिद्धांत यही है कि उसकी कलम सत्ता की परवाह किए बिना सिर्फ सच लिखे। सरकार किसी की भी हो, पत्रकार का काम केवल जनता के हित में सवाल उठाना होता है। लेकिन अफसोस, आज की पत्रकारिता न सवाल पूछ रही है, न सच बोल रही है। जो सत्ता के खिलाफ लिखता है उसे गद्दार ठहरा दिया जाता है, और जो सत्ता की चाटुकारिता करता है उसे पुरस्कारों और पदों से नवाजा जाता है। स्थिति इतनी हास्यास्पद हो गई है कि तिहाड़ जेल से छूटकर आने वाले पत्रकारों को सरकारें 20-20 करोड़ के पैकेज देकर सम्मानित कर रही हैं। गालीबाज पत्रकारों को राष्ट्र की आवाज बताया जा रहा है और झूठे नैरेटिव गढ़ने वालों को देश का सबसे बड़ा पत्रकार घोषित किया जा रहा है। वहीं जो पत्रकार सच लिखते हैं वो या तो बेरोजगार कर दिए जाते हैं या फिर उन पर मुकदमे ला दिए जाते हैं। सवाल ये है कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब हर अपराध को जंगल राज बताने वाले ये अखबार अब खामोश क्यों है? क्या अब अपराध खत्म हो गए हैं? क्या अब प्रदेश में अमन चैन है? अगर नहीं तो फिर अब मुख्यमंत्री की तस्वीर लगाकर बड़े बड़े हेडलाइन क्यों नहीं बनती? असलियत ये है कि पत्रकारिता अब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं रही, बल्कि सरकारों के प्रचार विभाग भी बदल चुकी हैं। सत्ता में जो बैठा है उसकी छवि बचाने के लिए ये मीडिया काम कर रही है। जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब हर छोटी बड़ी घटना को विफलता बताया जाता था, लेकिन अब अपराध को सामान्य घटना बताकर छिपा दिया जाता है। ये पत्रकारिता नहीं बल्कि सत्ता का गठजोड़ है, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। अब वक्त आ गया है कि जनता भी इन बिके हुए पत्रकारों और इनके गढ़े हुए झूठे नैरेटिव को पहचाने, क्योंकि अगर मीडिया अपने कर्तव्य से भटक जाए तो समाज में सिर्फ भ्रम, नफरत और अराजकता ही फैलेगी। सवाल ये नहीं है कि सत्ता में कौन है, सवाल ये है कि पत्रकारिता का चरित्र इतना गिरा हुआ क्यों है।